महाराज जी की जो दाढ़ी है 8 फीट लंबी है और ये ओनली 20 सालों की है। महाराज जी के मैं आपको त्यागी जी के दर्शन करवा रहा हूँ। वो जैसे उनकी जटाएं ऊपर से लेकर ज़मीन तक टच कर रही है और जो दाढ़ी है ज़मीन की क्या 8 फीट लंबी है महाराज जी की। और ये जीवन भर तपस्या की है। त्यागी जी हैं, इनका त्याग जीवन का मैंने अद्भुत है। गाँव से जब बात की और महाराज जी से बात की और हमें ऐसा सौभाग्य मिला कि इनका आशीर्वाद मिले। लोग भटक रहा है, कोई कहूँ भटक रहा है, कोई कहूँ भटक रहा है, लेकिन जो कुछ है अपना अंदर ही है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। आपको संतों की सीरीज़ में आज मैं त्यागी जी के दर्शन कराऊंगा। मैं बता देता हूं त्यागी जी के दर्शन। और बड़ा लोगों को कह रहा जो महाराज जी वो किस प्रकार के हैं यहाँ पर? महाराज संत हैं, भजन करते रहते हैं। भजन करते रहते हैं। अच्छा, संत भगवान है भैया। जैसे कि लोगों के नहीं, ये संत भगवान है, इनके आशीर्वाद मिला, हमें दर्शन मिला। जय श्री राम महाराज जी। जय 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 महाराज जी जय सीताराम। सीताराम। महाराज जी जैसे कि आप यहाँ पर कब से हैं? वैसे यहाँ हमको हो गया करीब 30-35 साल। अच्छा। और यहाँ कुछ भी नहीं था पहले, जब हम थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था। ये यहाँ जंगल था, बदमाश का अड्डा था। अच्छा। और दिन दहाड़े लूट लेता था यहाँ। जब से ये मोदी जोगी का राज हुआ है, हाँ। आप कोई लूटपाट नहीं है, आप बढ़िया है। अच्छा। हाँ महाराज जी कोई आपको जैसे रामानंदी है महाराज जी? हाँ, हम रामानंदी हैं। और बच्चापन से ब्रह्मचारी संत हैं? हाँ हाँ, बच्चापन से। तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? ये लाइन में हमको तो बढ़िया है। राम राम भटते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रुच रही पारा। और तो कुछ है नहीं, जो कुछ है राम नाम में है। अच्छा। हाँ। तो महाराज जैसे कि जो साधक है और जो साधना करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, तो वो कहाँ से शुरुआत करें? उनको मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? मार्गदर्शन तो देखिए, मनुष्य स्वयं को आत्मा परमात्मा होता है, अपने आप में सब कुछ है। खोजने से कहूँ कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। जब मिलता है तो अपने पास ही मिलता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मनुष्य जो है भगवान का थोड़ा थोड़ा अंश सब में है। कोई ज़्यादा मथन करता है उसको ज़्यादा प्राप्ति होता है, जो ऊपर ऊपर ये करता है वो फिर ऊपर ऊपर रह जाता है। महाराज जी जैसे कि जीवन में सेवा का क्या महत्व होता है और सेवा कैसे करनी चाहिए और क्या स्वार्थ से, निस्वार्थ से, भाव से, बताइए थोड़ा। सेवा तो निस्वार्थ से करना चाहिए। देखो, भूखा को रोटी देना धर्म होता है, प्यासे को पानी देना धर्म होता है। यही तो सेवा है। भूखा का रोटी दे दो, प्यासा का पानी दे दो, बुरा काम मत करो, यही तो सेवा होता है। महाराज जी जैसे कि एक छोटा सा है, जैसे आप यहाँ पर रहते हो और रामानंदी है, यहाँ पर देखा हूँ कि ज़्यादातर जय श्री राधे जय श्री कृष्णा करते हैं, लेकिन आप मेरी तरह जय श्री राम हर हर महादेव जैसे। ये ब्रिज में राधे 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 चलता है। हाँ। अयोध्या में राम राम होता है। हाँ। ये कृष्ण भगवान का महिमा है। यहाँ राधे राधे का ही गुणगान होता है। हाँ। जैसे कि महाराज जी आज अभी कोई जैसे अगर आपसे दीक्षा लेना चाहता है या आपका शिष्य बनना चाहता है तो क्या आपसे पास आ सकता है? हाँ, जिसको इच्छा हो आ सकता है, बन सकता है। और दीक्षा शिक्षा तो टाइम से होता है, सब दिन थोड़े मिलता है। परीक्षा देनी पड़ती है। हाँ, सेवा की परीक्षा देनी पड़ती है ना।
मन जो होता है दो होता है। अपने आप को मनुष्य दुश्मन भी है और दोस्त भी है। अपने आप का बहुत बड़ा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। मन दो होता है। दो मन, जैसे मेडिकल था एक, तो दोनों हाथ से लिखता था। अच्छा। हाँ, दोनों बात अलग अलग दोनों हाथ से लिखता था। तो इसे हम लोग जब रात्रिक में या दिन में एकत्रित होकर भजन करते हैं तो जैसे बाहर से राम राम करते हैं तो अंदर से राधे राधे भी होता है। अच्छा। अंदर बाहर से राधे राधे करते हैं तो अंदर से राम राम भी कह सकते हैं, लेकिन वो करने में बहुत जोर पड़ता है। बहुत जोर पड़ता है। दोनों को एक साथ उच्चारण करने में बहुत जोर पड़ता है। मन दो होता है। मन दो होता है। मन दो होता है। महाराज जी, जैसे कि आपका गुरु स्थान कहाँ पर है? हमारे गुरु स्थान अयोध्या। हाँ। अयोध्या में श्री राम का पैरी जहाँ है उसी जगह है गाया मंदिर। हमारे गुरु जी का शरीर गाया का था। अच्छा। तो अयोध्या में ज़मीन खरीद कर आश्रम बनाए, यहाँ लक्ष्मण किला को पास। राम का पैरी वहीं से शुरू हुआ है। अच्छा। महाराज जी, जैसे कि आपके साथ कभी ऐसा राम जी ने या ठाकुर जी ने कभी दर्शन दिया, श्री जी ने कभी ऐसा? वो देखिए, दर्शन तो वो देते रहते हैं। भगवान कौन वेश में कब मिले वो कोई नहीं है। देखिए, हम अब तो हमारा बंद कमरा हो गया। हम जब ऊपर में पहले सोते थे, आधा कमरा बना था आधा खुला था। तो 12-1 बजे रात में कभी कभी जब जगे रहते थे तो ऐसे बुझाता था इधर से, मतलब बहुत जोर आंधी जैसा आता था और सब निकल जाता था। कभी इधर से आता था इधर निकल जाता था। और भगवान तो अपने अंदर बैठे हैं। अपने आप में खोजिए तो भगवान अपने से अंदर ही मिलेगा। कहूँ मंदिर में या मस्जिद में भगवान नहीं रहते हैं। वो तो एक मन का शांति के लिए मूर्ति विग्रह बनाया जाता है जिसको आदमी पूजा करके संतुष्टि होता है। ये दुनिया का मतलब परंपरा है। नहीं तो भगवान तो स्वयं अंदर में है। आत्मा ही परमात्मा होता है। आत्मा का रूप क्या होता है? जो आदमी मरता है तो क्या निकलता है? एक अग्नि का ज्योत निकलता है। छोटा सा अग्नि का ज्योत निकलता है। बस आदमी गया। वो जब तक अग्नि का ज्योत जल रहा है तब तक सही है। आप कच्चे चीज़ खाइए वो भी ये हो जाता है, त्यागने पड़ता है। हाँ, तो आत्मा का रूप अग्नि होता है। लोग भटक रहा है, कोई कहूँ भटक रहा है, कोई कहूँ भटक रहा है, लेकिन जो कुछ है अपना अंदर ही है। कहूँ बैठ कर आप भजन कीजिए, भगवान वहीं प्राप्ति होंगे। और दर दर का ठोकर खाइए यहाँ वहाँ, कोई कहीं भगवान नहीं है। भगवान हर जगह है। जहाँ खोजिए वहीं भगवान साथ ही साथ हैं। जैसे देखिए, सूर्य नारायण एक है। आप यहाँ हैं तो चलिए, तो आपको साथ है। आप कहीं भी जाइए, आपके साथ में चल रहा है। साथ में चल रहे हैं। जितने दूरी पर यहाँ हैं उतने दूरी पर आप कलकत्ता जाइए, वहीं मिलेंगे। तो भगवान तो साथ साथ रहते हैं, लेकिन मनुष्य भटकने वाला भटक रहा है। महाराज जी, जैसे कभी कभी ये कहना, जैसे आपको लोग सभी त्यागी जी कहते हैं, तो जैसे कि त्यागी जी कब से नाम पड़ा, क्या कारण से? त्यागी हमारा संप्रदाय है। अच्छा। हम कभी जूता चप्पल नहीं पहनते थे, कभी मतलब ये नहीं पहनते थे। यहाँ हमको करीब 40 साल हो गया।
हम कितनो ज़्यादा हो गर्मी हो हाँ। एक साफी पहनते थे, एक लंगोटी रखते थे, एक साफी पहनते थे। हम एकदम ऐसे रहते थे चाहे कितनो ज़्यादा पड़े। अब जब बूढ़ा हो गया, दांत उत टूट गया, ये तो अब ज़्यादा सता देता है, तो सब गाँव वाला कहा बाबा अब कुछ नहीं है, आप पहन लो। तो हम 2 साल से ही पहनने लगे हैं। जैसे कि महाराज जी, त्यागी महाराज जी से हमने जो सत्संग ली है, क्योंकि त्यागी इसलिए कहते हैं ये त्यागी संप्रदाय से हैं और जीवन में सब कुछ त्यागा हुआ था, यहाँ तक कि लंगोट को छोड़ के शरीर में वस्त्र भी धारण नहीं करते थे, कुछ भी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, इसीलिए इनको त्यागी जी कहते हैं। महाराज जी, आपने किस प्रकार की कभी जीवन में साधना तपस्या की है? हमारा तो सेवा ही मतलब भजन था। पहले यहाँ कोई स्थान नहीं था, नहीं इधर नहीं इधर, हम रहते थे। यहाँ बहुत साधु आता था, रुकता था, सबको सेवा करते थे। यही हम साधु सेवा, आप जीवन में साधु सेवा करते थे? हाँ, यहाँ हाँ अगल बगल कोई स्थान नहीं था, हम रहते थे। रात में 2, 4, 5, 10 साधु डेली आता था। इधर से जो आया यहाँ रात हो गया रुक गया, इधर से आया यहाँ रुक गया। अब इधर भी स्थान हो गया, इधर बहुत स्थान हो गया, अब कम आता है। अब हमको नदी बहुत कम आदमी रुकता है। तो जीवन में साधु सेवा का बड़ा महत्व है इसका। हाँ हाँ हाँ, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। महाराज जी, जो ये जटाएं हैं कब से है आपकी, जो कितने लंबा से लंबी हुई? ये 20 साल का जटा है। और कितनी लंबी हुई? लंबी तो हमारा दाढ़ी है 8 फुट का है। दाढ़ी 8 फुट का है? हाँ, दाढ़ी दाढ़ी ये 8 फीट का दाढ़ी है? दाढ़ी है। देखिए अभी टूटने वाला है, देखिए कितना बड़ा है। इसको डरा दीजिए, देखिए कितना। देखो मैं ऐसे नाप रहा हूँ। 6 फीट तो ये हो गया, 6 फीट और 2 फीट, 8 फीट लंबा। अभी तो दूर से लेना, एक साथ दूर से लेना। साथियों, महाराज जी की जो दाढ़ी है 8 फीट लंबी है, और ये ओनली 20 सालों की है। साथियों, आज की आपको सत्संग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। आपको मैंने अगर आपको महाराज जी का एड्रेस जानकारी सब दी है, अगर फिर भी यहाँ के बारे में अधिक जानकारी चाहते हो, धर्म की यात्रा, जी हाँ, धर्म की यात्रा चैनल है यूट्यूब पर, अपने नया चैनल बनाया, उस पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है, आप देख लेना। किस प्रकार का लगे मुझे ज़रूर बताना। वो जो व्लॉग की तरह मेरी जर्नी शुरू हुई है वो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे, हर हर महादेव।